daughters are also important and they should learn the lesson from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Similarly, daughters should Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you must have watched previous part of this video in which we discussed some important questions and then important information related to question number 5. So if you have not watched that video yet, so please first watch that video and then this video. This is how you will be able to understand all important things related to question number 5 in much better way. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से आप जानते हैं कि दिस इज़ ऑप्शनल क्वेश्चन, हाउएवर दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 या 4 अगर ऐसे आ गए आपके लिए कि जो आपके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल हो तो आपके पास ये बैकअप में ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर होना चाहिए. सो लेट्स मूव. Now we have one important question from Summer 17, and that is outline the task performed by the Prophet's scribes during his lifetime. So in previous video we discussed that scribes are also part of this question, this first Islamic community. तो इसके लिए आप कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास स्क्राइब्स का बेसिकली आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि स्क्राइब्स होते क्या हैं. दे वर दोज अपॉइंटेड पीपल who used to basically write down the revelation of Holy Quran. और वो किस तरह से लिखते थे. दे रोड द वर्सेस ऑन कैमल बोन्स, पाम लीम्स, फ्लैट स्टोन्स होते थे, पार्चमेंट्स वगैरह. तो जो स्किन होती थी इसकी गोड्स की या फिर कैमल की, तो उस वो भी यूज़ की जाती थी. उनको बाकायदा एक प्रोसेस से उनको ड्राई किया जाता था और उसके बाद उनको इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ आयात लिखने के लिए. And then you need to mention the detail of the process, how this was done. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन आती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे और फिर होली प्रॉफिट वो कम्युनिकेट करते थे. मुख्तलिफ जो स्क्राइब्स मौजूद होते थे, जो नहीं होते थे वो बाद में फिर आ जाते थे, उनको भी कम्युनिकेट कर दिया जाता था. और होली प्रॉफिट सब चीज़ें ये बताते थे कि सूरत नंबर कौन सी है, उसकी आयत नंबर कौन सी है, ठीक है ना, इसको कहाँ पर किस जगह पे किस रुकू में जो है ना आपने जो है ना ये तरतीब में इसको रखना है. So all these things they were properly guided by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to all the scribes. क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया. Some of the companions were his official scribes who would write letters for him. तो कुछ letters भी लिखते थे. Scribes का मतलब वैसे तो ये लिखने वाला, तो लेटर लिखने वाले भी थे. जिस तरह उबई बिन काब जो थे वो दोनों काम करते थे, वो अपना कातिब वही भी थे और साथ ही कुछ लेटर्स वगैरह भी लिखा करते थे. जिस तरह हज़रत अली के बारे में भी है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी वो उन्होंने लिखी और वो लिखने लगे तो वहाँ पे होली प्रॉफिट को या अपना जब उन्होंने कुरैश के नुमाइंदों ने सुहेल ने उन्होंने एतराज़ किया कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना लिखा जाए, तो हज़रत अली ने बहरहाल मिटाने से इनकार कर दिया. तो वो वहाँ से खैर हमें ये पता चलता है कि हज़रत अली और इस तरह के दूसरे जो कंपेनियन थे होली प्रॉफिट के लिए लेटर लिखा करते थे. और दूसरे अपना यहाँ चूँकि बात ख़ास तौर पर हो रही है स्क्राइब्स की कि वो उनका जो रोल था वही के हवाले से लिखने के हवाले से, तो वो भी लिखा करते थे. You should mention briefly the role of Abdullah bin Masud, Zaid bin Sabit and then rightly guided caliphs. तो इनमें से आपने at least as given here 3 scribes को briefly you should discuss कि किस तरह से उन्होंने सर्विसेज अपनी जो है ना दी और वो ये काम बेसिकली होता किस तरह से था. तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डेवलप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जितने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप मेंशन करेंगे इतना ही अपना आंसर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ठीक है. So this chapter is also important and you must not ignore it. Scribes के चैप्टर को. इसका पार्ट बी है the scribes had the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a source of information. How useful is the internet as a source of information about Islam? So this is important question keeping in mind current situation. So you should write first, yes, it is useful source of information, means internet no doubt is useful source of information. Now everything about Islam is also available on internet like other information, and it has become ever easy and convenient for everyone to understand and learn everything about Islam. Now no excuse of availability of time or resources. पहले तो यही होता था कितनी दूर तक जाना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन सब कुछ ही मौजूद है.
सारी कुरान मजीद के तफासिर मौजूद हैं, अहादीस की तमाम बड़ी बुक्स मौजूद हैं और हर लैंग्वेज में मौजूद है। इवन ट्यूटर्स भी मौजूद हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो बस सिर्फ आप टाइम निकालिए और घर बैठकर आप इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज़ पहले किया जाता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम पर जो है ना वो सीख सकते हैं या रिसोर्सेज नहीं है, सो नाउ नो डाउट आप इसमें मेंशन करेंगे कि इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इंटरनेट नाउ द थिंग्स हैव बिकम ईजियर एंड कन्वीनियंट। हाउएवर आप ये पार्ट भी मेंशन करेंगे कि दे शुड आल्सो मेंशन दैट एवरीथिंग अबाउट इस्लाम ऑन इंटरनेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड मैनी अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाइक अदर थिंग्स। हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ अनऑथेंटिक भी इंटरनेट पर मौजूद है। तो इस्लाम के बारे में भी बहुत कुछ अनऑथेंटिक भी मौजूद है। तो करने की ज़रूरत ये है कि हैज़ ऑल्सो अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो देयर, सो एवरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रॉस चेक्ड एंड वेरीफाइड बिफोर पासिंग सम जजमेंट और बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और बिफोर शेयरिंग। बहुत सी हम अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते रहते हैं और उसको बगैर सोचे समझे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टिप हियर इज़ दैट डू डिवेलप द पॉइंट दैट एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज़ नॉट रिलायबल और ऑथेंटिक। ठीक, इंटरनेट इज़ यूज़फुल आप इसके आंसर में ही लिखेंगे, लेकिन हाउएवर करके आप ये पॉइंट भी डेवलप करेंगे कि एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज़ नॉट ऑथेंटिक। और इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, सिर्फ इंटरनेट से किसी चीज़ को देखकर बग़ैर सोचे समझे और उसको वेरीफाई किए बगैर अगर हम उसको इस्लाम की टीचिंग समझेंगे और उस पर अमल करेंगे या उसको शेयर करेंगे तो इसमें नुकसान भी हो सकता है, और क्योंकि बहुत दफ़ा वो चीज़ें इंटरनेट पर गलत भी होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डेवलप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो करंट सिचुएशन से रिलेट करते हैं तो उनके आमतौर पर दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स को अगर आप लिखेंगे कि उसमें आप एग्री भी करें और थोड़ा सा उसका जो हाउएवर करके जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको भी हाईलाइट करें और डेवलप करें, सो देन देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल गेट परफेक्ट मार्क्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम विंटर 18, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द लाइव्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद डॉटर्स हज़रत ज़ैनब एंड हज़रत फ़ातिमा। ठीक, तो डिसेंडेंट्स में से ये क्वेश्चन आ गया है आपके पास विंटर 18 में। हज़रत ज़ैनब के हवाले से आप जानते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है यू मस्ट शेयर इट। हाउ शी वॉज एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड शी वॉज बॉर्न इन 10 years बिफोर द होली प्रॉफिट्स फर्स्ट रेवलेशन, और फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वॉज मैरिड टू हर कज़न अबुल आस। So here the role of Abul As is important and you must mention it how the things developed। अबुल आस ने पहले इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन फिर आने वाले दिनों में अबुल आस ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर लेकिन ये कि हज़रत ज़ैनब और अबुल आस में ज़्यादा टाइम तक जो है ना वो फिर रिलेशनशिप नहीं रही जब अबुल आस ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अबुल आस ने बहुत लेट इस्लाम कबूल किया था। एंड देन Hazrat Zainab, she passed away in 8 years after Hijrah. He had a son and a daughter. Her son died in infancy and daughter जो थी उमामा, जिसका भी बाद में इनके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह भी हुआ जब हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया। एंड देन यू शुड राइट अबाउट हज़रत फ़ातिमा। सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल आपकी बुक में, सारी चीज़ें फ़ातिमा के हवाले से। हज़रत फ़ातिमा का जो मतलब जो भी उनकी लाइफ बायोग्राफी है वो इम्पॉर्टेंट है। सो यू मस्ट मेंशन, यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड। इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कि कब उनकी पैदाइश हुई। शी वॉज यंगेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 age, हाउ शी वॉज मैरिड टू हज़रत अली, एंड देन अबाउट her sons Hassan, Hussein and Mohsin you need to mention, and then 2 daughters Kulsum and Zainab you need to mention, and then how she suffered hardship after marriage because हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहरहाल कुछ इश्यूज़ थे, क्योंकि वो होली प्रॉफिट के साथ ज़्यादा अरसा तक रहते थे और वो कोई ऐसे जिसको हम कहते हैं कि तिजारत या बिज़नेस नहीं करते थे, लर्निंग के कुरान हदीस को इसको लर्न करने के बहुत ज़्यादा कीन थे। तो इस हवाले से हज़रत फ़ातिमा को कुछ इश्यूज़ भी रहे, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर किस तरह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को होली प्रॉफिट ने अपने आखिरी वक्त में बुलाया तो वो पहले रोने लगी, फिर बाद में मुस्कुराने लगी। दिस इंसिडेंट शुड बी मेंशन। एंड देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को मेंशन करें, हज़रत फ़ातिमा का जो रोल था मक्की लाइफ में होली प्रॉफिट का बहुत ख्याल रखा आपने। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हज़रत फ़ातिमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो कोटेशन है
एक कोटेशन मैंने आपको यहाँ दी, और भी कोटेशंस आपके लिए हो सकती है। सो कोटेशन मस्ट बी पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर कोटेशन आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप फुल मार्क्स या 9 मार्क्स नहीं ले सकते। जहाँ जहाँ कोटेशन अवेलेबल हैं, यू मस्ट कोट दैट। सो दिस कोटेशन इज important. Fatma is a part of me. Whoever hurts her hurts me, and whoever holds malice against her holds malice against me. So this is important quotation, and you must include it in your answer. And then how she died in 11th age, around 6 months after the departure of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है? So this is how a perfect answer can be developed about Hazrat Fatima and then about Hazrat Zainab. Next we have question, what can Muslims learn from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam about the relationship between fathers and daughters? This is from Winter 18. So this is again important question. इसमें आप mention कर सकते हैं. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam showed great compassion towards his daughters and would always care for them. And his daughter also, they would respect him a lot. Hazrat Fatima would clean his clothes when the dirt was thrown at him by his enemies, और उसके अलावा भी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी. तो इन चीज़ों को, दोनों को, पॉइंट को पहले आप मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर करंट सिचुएशन पर उसको अप्लाई करते हुए बताएंगे कि मुस्लिम फादर शुड ऑलवेज बी लविंग एंड केयरिंग. नाउ डेज they should never consider them inferior or lower than their sons. They should not give more importance to their sons, okay, because daughters are also important, and they should learn the lesson from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Similarly, daughters should always respect the fathers and should never misbehave with them, especially when their father gets old. They should come forward to support their father if he is especially in distress, as Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha and Hazrat Zainab dated. Okay, so relate your answer with today's circumstances. This is important tip for you. पहले आपने उसको मेंशन करना है हज़रत फ़ातिमा या हज़रत ज़ैनब के हवाले से कि उन्होंने किस तरह से केयर की, और फिर रिलेट करना है कि आजकल हमें इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डेवलप परफेक्ट आंसर. Next we have then question from Winter 19, and that is write about the lives of Hazrat Usman and Hazrat Ali during the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is, I hope, easy question because हज़रत उस्मान और हज़रत अली के बारे में आप सब जानते हैं, तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है. और हज़रत उस्मान ने कैसे इस्लाम कबूल किया, हाउ ही वॉज टॉर्चर्ड, हिज 2 marriages with 2 daughters of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then how he was given the title of Zunnurain. Okay, Ruqayya and Kulsum, both of them were in his nikah one by one. His role, special role in Bayat al-Rizwan and in contribution in Tabuk expedition, and his then contribution for the extension of Masjid Nabawi and for Beir Roma. So all these things, they should be mentioned if you want to achieve high marks. About Hazrat Ali, how he accepted Islam, and then his role in Makki life, his role at Holy Prophet's migration, his bravery at Badr, Trench and Khaybar, his marriage with Hazrat Fatima, and then his role in Treaty of Hudaybiyah, and his role at Holy Prophet's burial, and then few quotation about his merits. क्योंकि हज़रत अली के बारे में काफ़ी सारी quotations अवेलेबल हैं, तो वो quotation भी अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आप अपना आंसर बेहतर तरीके से डिवेलप करने में कामयाब होंगे. You must remember, you need to avoid general information. Include exactly relevant data. अगर सिर्फ जनरल बातें करते रहेंगे तो फिर आपको 5 या 6 नंबर तो मिल सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू अचीव हाई मार्क्स, सो इन ऑल सच क्वेश्चंस जो आपको आसान लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने उनको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लिया तो हो सकता है कि आप फुल मार्क्स अचीव ना कर सकें. इस तरह के क्वेश्चंस को सीरियसली लेना चाहिए. और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो इसमें टाइम मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है, और फैक्ट्स को जहन में रखना ज़रूरी है. अगर आप जनरल बातें करते रहेंगे तो टाइम भी आप अपना ज़ाया करेंगे और मार्क्स भी आप पूरे अचीव नहीं कर पाएंगे. एंड देन वी हैव पार्ट बी फ्रॉम Winter 19 for this question. From Hazrat Ali's early life, what lessons can young people learn about their role in the community? This is very important question. और इसको बजाय इसके कि मैं पहले इसको आपको समझाऊँ, गाइडलाइंस दूँ, खुद से भी ज़रा सोचिए वीडियो पॉज करके कि आप क्या सोचते हैं इसके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए. ओके, तो आई होप कि आपने कुछ पॉइंट्स सोच लिए होंगे. तो देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. तो हज़रत अली स्टूड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
since his age was only 10 and showed his loyalty and support at फेमस माउंट सफ़ा इंसिडेंट। वहाँ पर जब होली प्रॉफिट ने तमाम लोगों को बुलाया तो बाकी किसी ने भी कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन हज़रत अली ने हाथ खड़ा किया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई एम विद यू। बहुत बड़ी बात थी। ऐसे मौके पर आमतौर पर बच्चे शाय होते हैं, वो अपनी कमिटमेंट या अपनी लॉयल्टी शो नहीं करते। So what children learn? Children may learn that age does not matter and should not be shy to speak the truth. If they think that something is truth, so they must speak up. Okay? Elders should also support them. जिस तरह उस वक्त ज़ाहिर है कि अबू तालिब ने और होली प्रॉफिट ने हज़रत अली को सपोर्ट किया। हज़रत अली would be with the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, so he was able to acknowledge the truth. So today's young people, they should also have good company so that they should be able to learn how to make right decision. गुड कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो होली प्रॉफिट के साथ रहते थे हज़रत अली, तो फिर वो इस तरह की बात करने होली प्रॉफिट के साथ देने की पोजीशन में आया। ठीक है, तो अगर गुड कंपनी नहीं होगी तो फिर हम गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। तो बच्चों के लिए वालिदैन, ये आप पॉइंट बनाएंगे कि वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि वो बच्चों को गाइड करते रहें और इंश्योर करें कि उनकी कंपनी, उनके आसपास के जो लोग हों, जो बच्चे हों, वो अच्छे हों, वो बेहतर हों और उनको अच्छे लोगों की सोहबत में बिठाएं और अच्छी चीज़ें वो देखें। अगर वो टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे भी देख रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ दे लर्न गुड थिंग्स एंड दे लर्न हाउ टू मेक गुड डिसीजंस एंड हाउ टू स्टैंड बाय ट्रूथ। They should learn that they may play important role in the society even at very young age, and for active role they should not wait to become mature. Okay? So being young, they may also play important role। और आप देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर रोल प्ले कर रहे हैं। तो मतलब वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इवन इफ़ यू आर एट यंग एज स्टिल देयर आर चांसेस फॉर यू टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक, सो द टिप इज़ रिलेट योर आंसर विद करंट सिचुएशंस, और बताएं कि किस तरह से अभी भी मतलब ये है कि कम्युनिटी में मुख्तलिफ जगहों पर रोल जो चिल्ड्रन है वो प्ले कर सकते हैं। दी वे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिड। तो मुख्तलिफ जगहों पर आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी में कहीं पे भी कोई गलत चीज़ अगर उनको नज़र आ रही है, कोई बच्चे अगर कहीं कोई आप देख रहे हैं कि बाहर कहीं कचरा फैला रहे हैं या इवन कहीं कोई और ऐसी कोई गलत चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो डू स्टैंड। ओके, आप स्टैंड लीजिए और मुनासिब तरीके से उन गलत चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। आपके आसपास अगर कोई गलत काम हो रहे हैं, आपकी क्लास में अगर गलत काम हो रहे हैं, सम स्टूडेंट्स इफ़ दे आर स्पॉइलिंग सम स्कूल्स प्रॉपर्टी या और कोई गलत काम हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। और खामोश रहना या आवाज़ ना उठाना, दिस इज़ अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स। और यहाँ पे यही बात हो रही है कि हज़रत अली के करैक्टर से हमें यही चीज़ समझ में आती है। So this is how when you relate your answer with current situation, so there will be more chances for you to get more marks or even perfect or full marks in such question. Okay, so I hope कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। So if you have comprehended all these things, so like the video, और अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स पेपर 2 एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल बी डिस्कसिंग ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू ऑल क्वेश्चंस ऑफ P2। ओके, तो नेक्स्ट टाइम तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।